नमस्ते छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा हिंदी व्याकरण इस विभाग में सहायक क्रिया यह घटक देखने वाले हैं। 10वीं कक्षा हिंदी के प्रश्न पत्र में हमें व्याकरण विभाग में सहायक क्रिया के आधार पर 1 अंक के लिए सवाल पूछा जाता है। हमें वाक्य दिए जाते हैं और उन वाक्य में से सहायक क्रिया छांटकर उसका मूल रूप हमें लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में सहायक क्रिया कैसे पहचाननी होती है और सहायक क्रिया का मूल रूप कैसे लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सहायक क्रिया की परिभाषा। देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ आकर जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने में सहायता करती है उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी के दिए गए किसी भी वाक्य में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक मुख्य क्रिया होती है और एक मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए मदद करने वाली दूसरी क्रिया होती है। वाक्य में आने वाली जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करके उसका अर्थ पूरा करने के लिए उसकी सहायता मदद करने के लिए एक दूसरी क्रिया आती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि देना यह सहायक क्रिया है। उसका वाक्य में प्रयोग हम देख लेते हैं। मोहन ने काम कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वाक्य है, मोहन ने काम कर दिया। अब इस वाक्य में काम का करना यह मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया के बाद उस करना इस काम का अर्थ पूरा करने के लिए, करना इस क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए उसकी सहायता मदद करने वाली दूसरी क्रिया है दिया। कर दिया मतलब करना यह मुख्य क्रिया है और दिया देना यह सहायक क्रिया है। तो दिया यह सहायक क्रिया है और दिया इस सहायक क्रिया का मूल रूप है देना, दिया देना। अब देखिए उपर्युक्त वाक्य में कर दिया संयुक्त क्रिया है। कर क्रियाओं के अर्थ को पूर्णता देने का काम दिया क्रिया ने किया है। सहायक क्रिया में ध्यान में रखने वाली बातें निम्नलिखित है। अब देखिए दोस्तों, वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर उसका अर्थ पूरा करने में सहायता कर देती है। मोहन ने काम पूरा कर दिया। अब काम का करना यह मुख्य क्रिया है और दिया काम कर दिया, दिया यह मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने में मदद करने वाली सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रियाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सहायक क्रिया के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर हमें लेनी है। पहली बात देखिए, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। सहायक क्रिया की एक विशेषता है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद ही आती है। मुख्य क्रिया से पहले कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती है। किसी भी प्रकार के दिए गए वाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया पहले आती है और बाद में सहायक क्रिया आती है। ये सहायक क्रिया की विशेषता है, उसकी खास बात है। दूसरी खास बात देखिए, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्य है मोहन ने काम कर दिया, दिया यह सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया के बारे में ध्यान में रखने लायक बात यह है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। सहायक क्रिया कभी भी वाक्य के आरंभ में और वाक्य के मध्य में बिल्कुल नहीं आती है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में पाई जाती है। वाक्य के अंत में आने वाला जो शब्द होता है वह हमेशा सहायक क्रिया होता है। जैसे कि मोहन ने काम कर दिया, दिया यह सहायक क्रिया है, वह वाक्य के अंत में आया हुआ शब्द है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। अब सहायक क्रिया के बारे में यहाँ पर काल से संबंधित एक जानकारी दी है कि वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल किसी भी काल में हो सकता है। जो 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों कालों में से किसी भी एक काल में सहायक क्रिया का प्रयोग हम कर सकते हैं। और चौथा वाक्य देखिए, चौथी महत्वपूर्ण बात, एक वाक्य में एक से अधिक सहायक क्रियाएं नहीं आ सकती है। सहायक क्रिया की और एक विशेषता है कि हर एक वाक्य में केवल एक ही सहायक क्रिया
होती है। एक से ज़्यादा सहायक क्रियाएं एक वाक्य में बिल्कुल नहीं आती है। एक वाक्य में 2 या 3 सहायक क्रियाएं बिल्कुल नहीं होती है। हर एक वाक्य में केवल एक ही सहायक क्रिया पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सहायक क्रिया पहचानिए या फिर दिए गए सहायक क्रिया का वाक्य में इस्तेमाल कीजिए, इस तरह का सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सहायक क्रियाओं को समझ लेने के लिए हमें 4 बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहली बात है, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, एक वाक्य में एक ही सहायक क्रिया आ सकती है, एक से ज़्यादा सहायक क्रियाएं बिल्कुल नहीं आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सहायक क्रिया की परिभाषा देखी और सहायक क्रिया के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने लायक कौन सी है, वो 4 बातें हमने यहाँ पर देख ली। अब चलिए देखिए सहायक क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सवाल किया गया है, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को सहायक क्रियाओं का मूल रूप दिया गया है और इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। परीक्षा में या फिर प्रश्न पत्र में हमें 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला प्रकार ये है कि निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें आप लोगों को सहायक क्रिया दर्शाने वाला एक शब्द दिया जाएगा, इस शब्द का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर दूसरा प्रकार ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। दूसरे प्रकार में हमें वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में से सहायक क्रिया छांटकर हमें उसका मूल रूप लिखना होगा। दोनों प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का इस्तेमाल करके आपको 1 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। हम लोगों को दोनों ही तरीकों का अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रकार है, सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको सहायक क्रियाएं दी है, लगना, रहना, जाना, चाहना, पाना, लेना, आना, बैठना। ये सारी सहायक क्रियाओं के मूल रूप है। सहायक क्रियाओं के मूल रूप में हमेशा ना प्रत्यय लगता है। ना, देखिए, लगना, रहना, जाना, चाहना, पाना, लेना, हर एक शब्द के आगे ना प्रत्यय लगाया गया है। मतलब सहायक क्रिया के मूल रूप में हमेशा ना प्रत्यय होता है। अब देखिए, जो यहाँ पर आप लोगों को मूल रूप दिए गए हैं, इन मूल रूप का जैसे है वैसे ही हमें वाक्य में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा मूल रूप है उसी मूल रूप को जैसे है वैसे ही वाक्य में बिल्कुल नहीं डालना है। अब उसमें हमें परिवर्तन करना है। देखिए कैसे, लगना यह सहायक क्रिया है, उसका वाक्य हमें बनाना है। देखिए यहाँ पर, रतन एक कहानी सुनने लगा। पहला वाक्य है, देखिए दोस्तों, रतन एक कहानी सुनने लगा। इस वाक्य में सुनना यह मुख्य क्रिया है, लगा यह सहायक क्रिया है, क्योंकि लगा यह शब्द मुख्य क्रिया के बाद आया है। लगा यह शब्द वाक्य के अंत में आया है और लगा यह शब्द मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने में मदद कर देता है। इसीलिए लगा यह शब्द सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि लगना, लगना यह सहायक क्रिया का मूल रूप है, तो उसमें परिवर्तन करके हमें लगा इस शब्द का इस्तेमाल वाक्य में करना है। रतन एक कहानी सुनने लगा, लगा लगना। श्रमिक दिन भर परिश्रम करता रहा, रहा रहना। अब देखिए, आप लोगों को केवल वाक्य के अंत का शब्द देखना है, क्योंकि वाक्य के अंत में ही सहायक क्रिया आती है। इससे पहले हमने देखा है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। श्रमिक दिन भर परिश्रम करता रहा, करना मुख्य क्रिया है, रहा सहायक क्रिया है, रहा रहना। तुम 1 किलोमीटर पैदल ही चले जाओ, चलना मुख्य क्रिया, जाओ सहायक क्रिया, जाओ जाना। हमारे नवयुवक अब गांव में नहीं रहना चाहता। अब रहना मुख्य क्रिया, चाहना
सहायक क्रिया चाहता, चाहना। आगे देखिए, राकेश बस पर नहीं चढ़ पाया, चढ़ना मुख्य क्रिया और पाया सहायक क्रिया। चढ़ पाया, चढ़ना मुख्य क्रिया, पाया सहायक क्रिया, पाया पाना। वनिता ने चित्र बना लिया, बना लिया, बना बनाना मुख्य क्रिया बनाना और सहायक क्रिया लिया, लिया का मूल रूप है लेना, लिया लेना। बाजार जाकर अमरूद ले आना। अब देखिए, बाजार जाकर अमरूद ले आओ, यहाँ पर हमें आओ यह शब्द लेना है। ले आना मतलब लाना, लाना यह मुख्य क्रिया है, आओ आना सहायक क्रिया है। बाजार से अमरूद लाना मुख्य क्रिया, मुख्य क्रियाओं को मदद करने वाला शब्द आना, आओ। वह गलत काम कर बैठा, कर करना, बैठा बैठना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सहायक क्रिया दी जाएगी और उस सहायक क्रिया का हमें वाक्य में इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वाक्य में इस्तेमाल करते समय हमें मूल रूप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ना प्रत्यय निकाल कर उसका इस्तेमाल हमें करना है। जब हम उसे ना प्रत्यय लगाते हैं तब वह मूल रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम वाक्य से छांट कर सहायक क्रिया लिखते हैं तब हमें ना प्रत्यय लगाना है, और जब हम शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बनाते हैं तब हमें ना प्रत्यय निकाल कर वाक्य बनाना है। तो पहले प्रकार में हमने देखा कि आप लोगों को कुछ शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाना होगा। अब दूसरा प्रकार देखिए, दूसरे प्रकार में हमें कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों में से सहायक क्रिया छांट कर हमें लिखनी है। ये काफ़ी आसान तरीका है, क्योंकि हमें मालूम है सहायक क्रिया वाक्य में हमेशा अंत में आती है। दिए गए वाक्य में अगर अंत में आने वाला शब्द है वह शब्द सहायक क्रिया होने वाला है। जो भी वाक्य हमें प्रश्न पत्र में दिया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए, तो ये काफ़ी आसान तरीका है सहायक क्रिया पहचानने का, क्योंकि हमने देखा है सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। इसीलिए हम जल्द से बता सकते हैं वाक्य के अंत में आने वाला हर एक शब्द सहायक क्रिया होता है। ये केवल सहायक क्रियाओं के वाक्य के संबंधित जानकारी है, दूसरे वाक्यों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा प्रकार देखिए दोस्तों, सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। वाक्य में से सहायक क्रिया छांटकर लिखनी है। हमें तो मालूम है सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। देखिए, पहला वाक्य है, भोला ने पूरी बात कर डाली। कर करना मुख्य क्रिया, डाली सहायक क्रिया। करना इस मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने में मदद करने वाली क्रिया है, सहायक क्रिया डाली। अब हमने देखा कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है करना, कर करना, करना के बाद आने वाला शब्द है डाली। सहायक क्रिया से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। वाक्य के अंत में आने वाला शब्द है डाली, इसीलिए डाली यह शब्द सहायक क्रिया है। तो डाली शब्द को यहाँ पर हमने वाक्य में से छांटा है और उसका मूल रूप हमें लिखना है डाली डालना, डाली डालना। अब ना प्रत्यय लगाकर उसका मूल रूप हमें लिखना है। तो जवाब लिखते समय हमें ऐसे लिख सकते हैं, डाली डैश डालना। उत्तर में हमने यहाँ पर नीचे देखा है, डाली ब्रैकेट में उसका मूल रूप ना प्रत्यय लगाकर डालना। दूसरा वाक्य देखिए दोस्तों, वह बर्तन ही मांजता रहता। इस वाक्य में मांजना मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के बाद आने वाला शब्द है रहता, सहायक क्रिया। वाक्य के अंत में आने वाला शब्द है रहता। रहता का मतलब है रहना। तो इसका जवाब लिखते समय हम देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर उत्तर देखा है, रहता रहना। ब्रैकेट में हमने उसका ना प्रत्यय लगाकर मूल रूप लिखा, रहना। अब आगे देखिए दोस्तों, अगले कुछ उदाहरण देखते हैं। उसने हमें ठग लिया। उसने हमें ठग लिया। ठगना मुख्य क्रिया, लिया सहायक क्रिया। ठगना इस मुख्य क्रिया के बाद आने वाला शब्द लिया। वाक्य के अंत में आने वाला शब्द लिया, इसीलिए लिया यह शब्द सहायक क्रिया है। लिया का मूल रूप है लिया ब्रैकेट में लेना, लिया लेना। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, वह बंगले से निकल जाने के लिए अधीर हो उठा। उठा उठना, उठा उठना।
पुलिस ने चोर को दबोच लिया, लिया लेना, लिया लेना। दबोचना मुख्य क्रिया, लिया सहायक क्रिया, लिया लेना, लिया का मूल रूप है लेना, उठा का मूल रूप है उठना। वह मुश्किल से घर जा पाया, जा जाना, जाने की मुख्य क्रिया, पाया पाना सहायक क्रिया, पाया पाना। नकुल कई दिन के बाद दिखाई पड़ा, दिखाई देखना मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद आने वाला शब्द पड़ा सहायक क्रिया, वाक्य के अंत में आने वाला शब्द पड़ा सहायक क्रिया। पढ़ा इस शब्द का मूल रूप है पढ़ना, तो हमें जवाब लिखते समय ऐसे लिखना है पढ़ा डैश पढ़ना। मैं तुम्हें सुंदर दुल्हन ला दूंगी, इस वाक्य में दुल्हन लाना मुख्य क्रिया और उसके बाद आने वाला शब्द दूंगी, दूंगी का मूल रूप है देना, दूंगी देना। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है और वाक्य में से सहायक क्रिया कैसे छांट कर लिखनी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी है। चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें स्वयं अध्ययन के लिए एक स्वाध्याय दिया गया है, तो इस स्वाध्याय में से सहायक क्रियाएं हमें छांट कर लिखनी है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके मुख्य और सहायक क्रिया पहचानिए। अब सहायक क्रिया के बारे में सवाल हमें प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांट कर लिखिए। मुख्य क्रिया पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अध्ययन के लिए ले रहे हैं। देखिए पहला वाक्य, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, करना मुख्य क्रिया, पढ़ा सहायक क्रिया। पढ़ा यह शब्द करना इस मुख्य क्रिया के बाद आता है, पढ़ा यह शब्द वाक्य के अंत में आता है और मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण करता है, इसीलिए पढ़ा यह शब्द सहायक क्रिया है। तो पढ़ा इस सहायक क्रिया का जवाब लिखते समय हमें लिखना है पढ़ा पढ़ना। दूसरा वाक्य, माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे, लगे लगना, लगे लगना। उसकी ननद उठ गई, गई जाना, गई जाना होना। वे हड़बड़ा उठे, उठे उठना, उठे उठना। वे पुस्तक पकड़े न रख सके, सके सकना, सके सकना। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, दी देना, दी का मतलब है देना। समुद्र स्याह और भयानक दिखने लगा, इस वाक्य में लगा यह सहायक क्रिया है, लगा लगना, लगा लगना। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, पाया पाना, पाया डैश पाना। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, पहुंची पहुंचना, पहुंची पहुंचना। आवश्यक ही लोग खा पी कर चले गए, गए जाना। इस वाक्य में चलना मुख्य क्रिया और गए सहायक क्रिया, गए जाना। तो इस प्रकार हम दिए गए वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांट कर उनका मूल रूप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले देखा उसी तरीके से हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, सहायक क्रियाओं का मूल रूप हमें यहाँ दिया है और मूल रूप का इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, लेना, लेना मतलब लिया लेना, उठे उठना, पढ़े पढ़ना, बने बनना, चाहते चाहना, सके सकना, रहे रहना, गए जाना, आए आना, डाली डालना, चूका चूकना, दिया देना, बैठे बैठना, रखे रखना, लगे लगना, चला चलना, करे करना, किया करना, गिरे गिरना। इस प्रकार हमें मुख्य रूप लिखना है और उनका इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य कैसे बनाने हैं ये मैं आरंभ में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त सहायक क्रियाओं को छांटिए। अब वाक्य दिए गए हैं, दिए गए वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटनी है। रोते रोते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, गया जाना, गया जाना। वह तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया, गया जाना होना। श्याम ने स्कूटर खरीद लिया, लिया लेना। घंटी की आवाज़ से चपरासी की नींद खुल गई, गई जाना।
इस घटना को बीते जमाना बीत गया, गया जाना होना। चिंतित मन से वह शून्य आकाश को ताका, करता करता करना, करता करना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अब तक हमने देखा कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है और सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते समय कौन सी 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, सहायक क्रिया हमेशा किसी भी काल में उपयुक्त में आ सकती है, हो सकती है, और सहायक क्रिया वाक्य में एक बार ही आती है। ये 4 बातें हमने देखी। सहायक क्रिया पर आधारित सवाल हमें 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी हमें सहायक क्रिया का मूल रूप दिया जा सकता है और मूल रूप का इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाना होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा, लेना, उठना, पढ़ना, ये मूल रूप है, इनका वाक्य में इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि हमें वाक्य दिए जा सकते हैं और वाक्य में से सहायक क्रिया छाँट कर हमें उसका मूल रूप लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ वाक्य देखे, रोते रोते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, गया जाना। तो इस प्रकार हमने सहायक क्रिया का अध्ययन किया है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर कुछ सहायक क्रियाएं दे रहा हूँ और उन सहायक क्रियाओं का मूल रूप भी मैंने यहाँ पर लिखा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो पहले वाले शब्द है वे सहायक क्रियाएं हैं और डैश करके उसके सामने ना प्रत्यय लगाकर जो शब्द मैंने लिखे हैं वे शब्द सहायक क्रिया के मूल रूप है। देखिए, दिया, देना, लिया, लेना, उठे, उठना, पढ़े, पढ़ना, बने, बनना, चाहते, चाहना, सके, सकना, रहे, रहना, किया, करना, करता, करना, गए, जाना, आए, आना, डाली, डालना, चूका, चूकना, बैठा, बैठना, रखा, रखना, लगे, लगना, चले, चलना, गिरे, गिरना। तो जब हमें प्रश्न पत्र में सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छांटकर उसका मूल रूप लिखिए, तब हमें इस प्रकार मूल रूप लिखना है। जैसा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर मूल शब्द लिखकर डैश करके उसका मूल रूप लिखा है, वैसे ही आपको वाक्य में से सहायक क्रिया छांटकर उसका मूल रूप लिखना है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न पत्र का जवाब लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं और रुक जाते हैं यहीं पर। धन्यवाद।